दोस्तों, इस वीडियो में एक हिंदू पंडित की लड़की कैसे गरीब नवाज की करामत देखकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। गरीब नवाज के हर चाहने वाले का ये वीडियो देखकर ईमान ताज़ा हो जाएगा। कैसे गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया। आपने सुना होगा कि गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया था। आखिर हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने इस्लाम कैसे फैलाया, आइए आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। और इस वीडियो में सरकार गरीब नवाज की एक छोटी सी करामत का जिक्र किया गया है। जब एक पत्थर की मूर्ति सरकार गरीब नवाज के कहने पर दूध पीती है तो उस वक्त में कितने लोग कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं, इस वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार गरीब नवाज की दरगाह को लेकर हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया जा रहा है और दरगाह को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इसके नीचे हमारा शिव मंदिर है। बताइए, अचानक लोगों को दरगाहों और मस्जिदों के नीचे अपने मंदिर नजर आने लगे हैं। आइए अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं कैसे एक पंडित की लड़की ने गरीब नवाज की करामत को देखकर इस्लाम कबूल किया। इस पंडित की एक बेटी एक दिन कहने लगी, ऐ मेरे बाप, तुम रोज जाते हो इबादत के लिए, तुम रोज दूध चढ़ाने जाते हो, आज मेरा दिल चाहता है मैं दूध का लोटा लेकर जाऊं। तो बेटियां तो बाप की लाडली होती हैं। बाप ने कहा बेटी तू रहने दे, उसने कहा नहीं मैं जाऊंगी। जब बेटी ने इसरार किया तो बाप ने कहा ठीक है चली जा। पंडित की लड़की ने दूध का लोटा लिया, लेकर पहुंच गई मंदिर, अपने भगवान के सामने दूध का लोटा रख दिया। इसे मालूम नहीं था दूध पिलाया जाता है या चढ़ाया जाता है, ये समझती थी दूध पिलाया जाता है। इसने ले जाकर दूध रख दिया, कहने लगी, ऐ मेरे भगवान, इस दूध को पी ले, मैं तेरे लिए लेके आई हूँ, मैं तेरी इबादत करती हूँ, मैं तेरी परस्तिश किया करती हूँ, मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूँ, हाथ बढ़ा दूध उठा और पी ले। अल्लाह अकबर ये कह रही है, लेकिन पत्थर तो पत्थर होता है, पत्थर भला कैसे दूध पी सकता है। जब इसने देखा दूध नहीं पी रहा है, ये फिर कहने लगी, है मेरे भगवान, उठा प्याला दूध पी ले, उठा लोटा दूध पी ले। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति, वो किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा है, अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, आज मंदिर में वो भगवान बने बैठे हैं। पत्थर तो पत्थर है, वो कैसे दूध पिएगा। वो पत्थर की मूर्ति के आगे कहती है, मेरे भगवान दूध लेकर आई हूं पी ले, लेकिन पत्थर की मूर्ति टस से मस नहीं होती। ये लड़की कहने लगी, है मेरे भगवान, आज मैं दूध लेकर आई, तू पीने को तैयार नहीं, अगर तूने दूध नहीं पिया तो सुन ले, मैं तेरे यहीं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। आज अगर तूने दूध नहीं पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, तेरे चरणों में अपनी जान देकर जाऊंगी। इतना कहा, लड़की ने पत्थर पे सर पटकना शुरू कर दिया, पत्थर पे सर मारने लगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मैं आपका दोस्त मोहम्मद शान आलम। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत होंगे। जी हाँ, फिर मैं मुफ्ती सलमान अजहरी की एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी एक वाहिद ऐसे शख्स हैं जो नामोस रिसालत पर बेहतरीन तरीके से पहरा लगा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें नामोस रिसालत पर पहरा लगाने की वजह से सलाखों के अंदर भी रहना पड़ा, लेकिन वो कभी भी दीन के ऊपर जब आंच आती है तो खामोश नहीं रहते हैं। इसी को लेकर के आप जानते हैं कि काफी दिन हो चुके मुफ्ती सलमान अजहरी मुसलसल अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के और जो मस्जिदें शहीद की जा रही है, जो मदरसे शहीद किए जा रहे हैं, उन्हें लेकर के बात कहते रहते हैं। इसी तरह मुफ्ती सलमान अजहरी ने फिर अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर के बहुत बड़ी बात कह दी है। मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा कि जिस तरीके से जो जालिम अपने हाथों को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की तरफ को बढ़ा रहे हैं, उन्हें होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि वो दरगाह वो है कि जिस दरगाह पर अगर किसी ने भी आंख उठाने की कोशिश की है तो वो हलाक हो चुका है। यहां तक कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने कहा कि आप जानते हैं जो अपने वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, जो उसने भी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से बहस करने की कोशिश की, उनके सामने अपनी आंखों को उठाने की कोशिश की, तो उसे उनकी खड़ा हुई जमीन पर लाने के लिए काफी थी। मैं आपको बता दूं लफ्जों में साफ साफ, जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के चप्पल थे वो ही उस
जो अपने वक्त का बेहतरीन और बड़ा जादूगर था, वो आसमान पर उड़ रहा था, उन चप्पलों ने ही उसे जमीन पर लाकर के रख दिया। आज की जो हुकूमत है इस तरीके का ही काम कर रही है। वो वक्त दूर नहीं है, अगर इन्होंने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की सामने उनके शान में कुछ भी गुस्ताखी की तो इनका भी अंजाम यही होने वाला है। आइए पूरा बयान खुद सुनते हैं। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा ने फरमाया उस पत्थर की मूर्ति से, ए पत्थर की मूर्ति, लड़की दूध लेके आई है, इस दूध के प्याले को उठा और जल्दी से पीना शुरू कर दे। एक बार कहा मेरे गरीब नवाज ने, उसने दूध नहीं पिया। फिर दूसरी मर्तबा सरकार गरीब नवाज ने फरमाया उठा ले और जल्दी दूध पी ले, फिर भी मूर्ति ने दूध नहीं पिया। जलाल आ गया। सरकार गरीब नवाज ने मूर्ति का कान पकड़ा और पकड़ने के बाद में फरमाया तेरा कान पकड़े हुए हूं, अब जल्दी दूध पी ले वरना याद रख मेरा नाम मोइनुद्दीन है। अल्लाह अकबर। आलम जलाल में जैसी इतना फरमाया, इतना फरमाना था, उस पत्थर की मूर्ति के हाथों को हरकत हुई। पत्थर की मूर्ति ने हाथ बढ़ाए, दूध का लोटा उठाया, फौरन पीना शुरू कर दिया। ये गरीब नवाज सरकार की एक नजर और आपका जलाल था। जैसी कान पकड़ के फरमाया ना, वैसी मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। लड़की देख रही है, हैरान है। सारा दूध इस मूर्ति ने पी लिया। लड़की ने अपना लोटा उठाया, अपने घर की तरफ वापस जाने लगी, मगर खून जो निकला था कपड़ों पे लग गया, खून में लथपथ है। अपने घर की तरफ जा रही है, मगर जब खून देखा लोग उसके पीछे पीछे चल दिए। फला पंडित की बेटी है, खून में लथपथ होकर घर की तरफ जा रही है। लोग समझे शायद कहीं इसको किसी ने पकड़ लिया, शायद कहीं इसके साथ में कुछ बुरा हो गया, शायद किसी ने इसकी इज्जत पे हमला कर दिया है, इसीलिए लहूलुहान है, खून में लथपथ है, अपने घर की तरफ जा रही है। जैसे ही अपने घर पे पहुंची है, बाप ने देखा, बाप की मोहब्बत, बाप का प्यार, बाप फौरन तड़प गया, कहने लगा बेटी ये क्या हो गया, तेरे कपड़ों पे इतना खून कैसा है, तेरे सर से खून कैसा निकल रहा है, क्या हो गया। बाप ने जैसे ही इतना कहा, लड़की कहने लगी अब्बा मेरे वालिद सुन ले, मैं आज मूर्ति को दूध पिलाने गई, मैंने कहा दूध पी ले, उसने दूध पीने से इनकार कर दिया, उसने दूध नहीं पिया, वो टस से मस नहीं हुई मूर्ति। तो फिर मैंने कहा अगर दूध नहीं पिएगा तो मैं अपनी जान तेरे चरणों में दे दूंगी, मैं यहीं सर पटक पटक के मर जाऊंगी। अब्बा खून तो जरूर बहा है, मगर मैं मूर्ति को दूध पिला के आई हूं। इतना सुना तो पंडित भी हैरान, बाकी सारे लोग भी हैरान कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पंडित कहने लगा बेटी बरसों गुजर गए मुझे, मैं जाता हूं दूध लेकर, लेकिन कभी किसी मूर्ति ने दूध नहीं पिया, तूने कैसे पिला दिया। कहने लगी बाबा मैं तो पिला के आई हूँ, लोग जो इकट्ठे हो गए थे, भीड़ जमा हो गई थी, लोग कहने लगे पंडित तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है, ये जरूर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर थी कि इसकी इज्जत पे हमला हुआ है, ये झूठ बोल रही है। पंडित ने अपने सर की टोपी उतारी, बेटी के पैरों में डाल दी, कहने लगा ए मेरी लख्ते जिगर, अब बात इज्जत पे बन पड़ी है, ए मेरी लाडली सच बता दे। वो कहने लगी अब्बा जिसकी चाहे कसम ले ले, मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ, मैं मंदिर के अंदर मूर्ति को दूध पिला के आई हूँ। जब लोगों ने इतना सुना, कहने लगे अगर ये सच कह रही है तो अगर ये आज पिला सकती है तो कल भी पिला सकती है, तो फिर ये कल उसी मंदिर के अंदर हमारे सामने उस मूर्ति को दूध पिला कर दिखाए। अगर वाकई मूर्ति ने दूध पी लिया तो हम मान लेंगे कि ये सच बोल रही है। अगला दिन आया, सारे लोग चले, पंडित भी चला, बेटी भी दूध का लोटा लेकर चली, मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में पहुंचने के बाद में उस लड़की ने दूध का लोटा रखा, कहने लगी ओ मेरे भगवान दूध पी ले, लेकिन पत्थर तो पत्थर है, पत्थर की मूर्ति टस से मस नहीं होती। जब लोगों ने इतना देखा तो हंसने लगे, कहकहा लगाने लगे,
कहने लगे हम तो कहते थे ये झूठ बोल रही है, लेकिन देख लो अब सब अपनी आंखों से देख लो, दूध का दूध पानी का पानी। ये कितना बड़ा झूठ बोल रही थी कि इसने दूध पिलाया है, लेकिन बरसों से कभी हमने देखा नहीं कि किसी मूर्ति ने दूध पिया हो। अल्लाह अकबर। जब इतना इस लड़की ने सुना, इसके बाप की आंखों में आंसू, पंडित की आंखों में आंसू के आज मैं रुसवा हो गया, आज मेरी बेटी की वजह से आज मुझे जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बेटी ने आगे बढ़ के कहा, ए अब्बा परेशान न हो,